गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। आइए आज हम हिंदी विषय में क्षितिज पाठ्य पुस्तक से सबसे पहले जो पद्य खंड का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सूरदास, उसके बारे में पढ़ते हैं कि सूरदास क्या थे। सूरदास सभी कवियों में प्रमुख रूप रखते हैं क्योंकि इनकी जो कृष्ण भक्ति थी वो मतलब सबसे एक बेहतरीन भक्ति कह सकते हैं, अनन्य भक्ति कह सकते हैं। वैसे थे भक्तिकालीन कवियों में ब्रजभाषा के अतुलनीय कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 यानी सन 1478 में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में आज भी मतभेद है। कुछ विद्वान ने आगरा मथुरा के बीच रुलकता गांव में और कुछ दिल्ली के समीप स्थित सिंही गांव में इनकी जन्मस्थली मानते हैं। सजीव वर्णनों से जन जन को मुग्ध करने वाले रंग रूप और वेशभूषा की अलंकारिक शैली में प्रस्तुत करने वाले महाकवि सूरदास नेत्रहीन थे। अब ये जन्म से नेत्र मतलब जन्मांत थे या कहते हैं कि एक बार एक अंध रूप में गिर गए जिससे इनकी दृष्टि चली गई, तो भी जो व्यक्ति देख नहीं सकता है वो कृष्ण के सजीव रूप का वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान ने प्रसन्न होकर इनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी जिनसे इन्होंने पूरे महाग्रंथों की रचना कर डाली कृष्ण के ऊपर। इनके वल्लभाचार्य जी गुरु थे। वल्लभाचार्य जी जिन्होंने वल्लभ समुदाय पीठ की स्थापना की, उन्होंने अष्टछाप बनाया। अष्टछाप में 8 प्रमुख कवि थे। उन सभी प्रमुख कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले महाकवि सूरदास थे। सूरदास जी ने 3 ग्रंथों की भी रचना की जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो था सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। आइए हम जो आज पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ के बारे में कुछ समझते हैं कि यह पाठ किस पर आधारित है। यह क्या है, कृष्ण जो गोपियों से अनन्य प्रेम करते हैं, गोपियां जो अनन्य कृष्ण से प्रेम करती है उनके ऊपर आधारित है। उद्धव जो होता है वो कृष्ण का मजाक बनाता है कि प्रेम कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। मैं जाऊंगा और योग संदेश की ऐसी बातें करूंगा कि गोपियां प्रेम को भूल जाएंगी। उद्धव को कुछ घमंड सा हो गया था। उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है उद्धव, मेरे रथ को ले जाओ और जाओ और उन गोपियों को योग का संदेश सुनाना, उनको योग के बारे में बताना। उद्धव बड़े खुश होकर गए, लेकिन उद्धव ने जब उनसे बातें की, जब उनकी बातों को सुना तो उद्धव देखता रह गया कि मुझ जैसा ज्ञानी और ये अनपढ़ स्त्रियां ऐसी बातें कर रही है। मतलब ज्ञान सारा भरा रह गया उस समय और प्रेम जो था वो जीत गया। उद्धव ने साष्टांग दंडवत करके उन गोपियों को प्रेम को अपने सिर माथे चढ़ाया कि वास्तव में इनका प्रेम निश्चल है और बड़ा खूबसूरत प्रेम ये करते हैं। फिर उद्धव का घमंड टूट गया, वो वहां से चले गए। आइए हम उन्हीं वाक्यांशों को पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या को समझेंगे। मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर बैठें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। मैं जो बोलूं उन लाइनों को देखिए, उनका अर्थ देखिए, बड़ा मजा आएगा। बड़े रस सिद्ध कवियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती कहाँ की है बेटी, देखी नहीं कब ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवत खेलत रहती आपनी गोरी, सुनत रहती श्रवण नंद घोड़ा, करत फिरत माँ गलत दी चोरी। तुम लोग कहाँ हम चोरी में हैं, खेल में चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, महारानी बुरनी राधिका गोरी। यह कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन है। देखिए कितनी सुंदरता से दोनों चतुराई दोनों बातें करते हैं। क्या कहते हैं कि एक दिन ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हुई। उससे उनका परिचय वो पूछते हैं, यह सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, हमने इससे पहले तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा उत्तर देती है, भला हमें ब्रज आने की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। हाँ, कानों से अवश्य ही सुनती रहती हूँ कि कोई नंद का लड़का है जो मक्खन और दही की चोरी करता रहता है। कृष्ण शर्मा गए। कृष्ण ने कहा, हम चोर ही सही, पर तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, आओ हम साथ साथ खेलते हैं। सूरदास कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े रसिक हैं, उनको मीठी मीठी
बातें बनाना खूब आता है। उनकी बातों में भोली भाली राधिका आ गई और दोनों साथ में खेलने चले गए। बड़ा सुंदर छंद था। आइए दूसरा छंद देखते हैं। मधुकर श्याम हमारे छोर, मन हरि लियो तनक चितवनी ने चपल नेम की कोर, पकड़े हुए हृदय पुर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाही तोरी संबंधन दिए गए हसनी अकोर, चौकी परी जागत ऋषि इति यूत विलोकित भो, सूरदास प्रभु सब संजीव नागर नवल विश्व का। देखिए इसमें ये भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत का मतलब समझना कि जब उद्धव योग का संदेश लेकर गोपियों के पास गया तो उद्धव को देखने तक में भी उनको रुचि नहीं आई और उसकी तरफ वो देख भी नहीं रहे थे, न उनकी बातों को वो सुन रही थी। तब जाकर भंवरे ऊपर उड़ रहे थे तो गोपियां क्या कर रही थी, भंवरों को माध्यम बनाकर उद्धव से जो बातें कर रही थी उन बातों को भ्रमर गीत कहा गया है कि सीधे सीधे न बोलकर किसी को माध्यम बनाया, वह भ्रमर गीत कहलाया। और भ्रमर इसलिए कि वह भ्रमर थे इसलिए भ्रमर को माध्यम बनाया। तो क्या कहती है देखो, गोपियां उद्धव से वार्तालाप के समय कहीं से आकर मंडराने वाले भोले को कृष्ण का प्रतीक बनाकर उन पर कपट करने का आरोप लगाते हुए कहती है कि अरे भोले, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले कृष्ण जो है वो हमारे मन के चित्त के चोर हैं। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कानों से अपनी तनिक सी दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया है। हमने अपनी प्रीति और अनुराग के बल पर उन्हें अपने हृदय में बंदी बना लिया था। उनके प्रेम पर विश्वास करके उनको अपने हृदय में बसा लिया था, किंतु वह हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर मथुरा चले गए। हम अपनी मन मोहिनी हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के प्रेम संबंधों को तोड़कर चले गए। इस चोरी को कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक कर जाग पड़ी। हमारी सारी रातें जागते ही बीती। फिर हमें उनका एक दूत संदेश लाने वाला घोड़ा उद्धव मिला, जिसे घोड़े की संज्ञा दी गई है। उसने अपने योग के संदेशों से हमें बहुत दुखी किया है। उस चतुर नवल किशोर ने हमारा सब कुछ लूट कर हमें योग की ज्वाला में जलते रहने के लिए छोड़ दिया है। यह घोड़े से बात कर रही है। तीसरा जो इनका छंद है देखिए, संदेश ही मधुबन खूब भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन हम रे तेरी न गिरे, जिते पटिक पटरे मधुबन को बहुरी न शोध करे, तेवे शाम सिखाई प्रमोगे के कहूँ बीच मरे, कागद गरे वेद मसी टूटी सरदब लाग जरे, सेवक सूर सिखन को आंधो कपट पाठ करे। कि कहती है गोपियां देखो उद्धव की गोपियां जो है वो श्री कृष्ण की उपेक्षा को व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्हें अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि मथुरा के सारे कुएं भर जाए। इतने पत्र हमने कृष्ण के जाने के बाद लिख दिए हैं। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा करते हैं। वे अपने संदेशों को तो भेजते ही नहीं, हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर लौटकर नहीं आए, वापस कोई संदेश नहीं लाए और न हमारे पत्रों का कोई उन्होंने जवाब दिया है। ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर बेताकर अपने साथ मिला लिया है, लौट कर नहीं आने दिया या कहीं बीच रास्ते में शायद वो लोग मर गए हैं। यदि ऐसा होता तो अवश्य लौट कर आते। ऐसा हो भी सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीग कर ढल गए हो या वहां की शाही शाही खत्म हो गई हो। क्यों पत्र नहीं लिख पाए कृष्ण? हो सकता है वहां तरफ बनाने के लिए काम में आने वाले सरकंडे जो लकड़ी होती है वन की आग में जलकर भस्म हो गए हैं। यह भी
अच्छा लगता है वो वही करता है, चाहे कितना भी उसे मना कर दो, लेकिन जो मन को अच्छा लग गया बस वो उसी का है। क्या है? उधो मन माने की बात, दाग छुपावा छाई, अमृत फल विष कीड़ा विषघात, जो चकोर को दे कपूर सो तजी, अंगार अगार, मधु करत कर होरी गाठ में बंदत कमल की बात, जो पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लगता, सूरदास जहाँ को मन जासो सोई ताही सुहाग। आइए देखते हैं उद्धव द्वारा कृष्ण को बुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियां कहती है, उद्धव कृष्ण जैसे भी हैं हमें प्रिय हैं, यह तो मन के मानने की बात है, जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है, उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है, अपनाता है। गोपियां कहती है कि संसार में अंगूर और छुहारा जैसे अमृत फल के समान मधुर फल है, किंतु विष का जो कीड़ा होता है वो सब कुछ ठुकराकर विष ही खाता है, उसका मन विष से लगा हुआ है। चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुभाए पर वह उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है, उस अंगारे को ही खाता है। भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ लकड़ी में भी छेद कर सकता है, किंतु वह कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच में बंद हो जाता है, और दूसरे दिन जब कमल खिलता है तो उड़ पाता है, वरना उड़ ही पाता है, उसे काट कर कभी बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लौ से लिपटने में भले मानकर उसमें भस्म हो जाता है। वही बात है कि जिसका मन लगा हो उसको वही सुनाता है। हमारा मन श्री कृष्ण में लगा है और हमें वही सुनाते हैं। अपने योग को स्वीकार करवाना हमारे वश की बात नहीं है। इस तरह से उद्धव को उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया, सिखाने तो वो योग संदेश आया था, लेकिन उसे प्रेम संदेश सिखाकर गोपियों ने उसे ऐसा विवश कर दिया कि उसको जानने पर वो मजबूर हो गया। तो इस तरह से यह सूरदास का जो पहला पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक में है, इसका पहला पाठ है और यह भ्रमर गीत है, और प्रश्न उत्तर भी इसमें से महत्वपूर्ण बनते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप देखना, समझना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।